छत्तीसगढ़ में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, यानी कि सक्रिय हो चुका है। रायपुर सहित कुल 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आप सभी को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बिलासपुर में 93 साल का रिकॉर्ड टूटा है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होगी और इसके साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जिसे लेकर एक तरफ प्रशासन अलर्ट मोड पर है, दूसरी तरफ अलर्ट जारी किया गया है ताकि आप सभी भी सावधानी बरतें। सात्विक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सात्विक, अलर्ट जारी किया गया है, किस तरीके की तैयारी देख पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल प्रियंका, देखिए कि मौसम विभाग द्वारा 15 से 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले 48 घंटे में मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि भारी बारिश हो सकती है और भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। देखिए प्रियंका, लगातार मानसून सीजन चल रहा है, लेकिन शुरुआत में अगर देखा जाए राजधानी रायपुर की बात करें तो शुरुआत के दिनों में तो लगातार बारिश देखने को मिली थी, लेकिन बीच में बरसात बंद हो गई थी, जिसके कारण जो किसान थे वो भी परेशान हो रहे थे। लेकिन अब क्या है कि तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दी हैं। मौसम विभाग ने जो बताया था कि जो आने वाले 48 घंटों में बारिश होने वाली है, तो प्रियंका देखिए रायपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं कि रात को भी धीरे बूंदाबांदी देखने को मिली थी और वही सुबह भी पानी गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। अब बात करें अन्य जिलों की, देखिए लगातार 15 से 18 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट तो जारी किया ही है साथ में, लेकिन अगर बिलासपुर की बात करें प्रियंका, तो देखिए बिलासपुर तो एक तरीके से डूब गया था बीच में अगर देखा जाए तो। जहां सड़क थी, जहां लोग पैदल चलते थे, वहां लोग नाव पे सवार होकर चल रहे थे। तो इस तरीके से जो तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की हमें देखने को मिली है प्रियंका। वहीं 48 घंटे में और आने वाले 48 घंटे में और भी झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है, लोगों को चेतावनी भी दी है कि घर से अगर निकले तो समय से निकले और समय से घर आए, क्योंकि देखिए राजधानी रायपुर समेत चाहे अन्य जिले ले लीजिए, चाहे बिलासपुर ले लीजिए, अगर ड्रेनेज सिस्टम की भी बात की जाए प्रियंका, देखिए इस बार की बरसात में ना नगर निगम की सबसे बड़ी पोल खुलती हुई नजर आई है प्रियंका। देखिए रायपुर में 2 से 3 दिन ही पानी गिरा था, जिसके कारण यहाँ भी पूरा पानी भर चुका था। भी पोल खुल गई है, क्योंकि जो तैयारियां की जानी चाहिए थी मॉनसून से पहले वो शायद अधूरी रह गई है। हालांकि जो अगले 48 घंटे उसे लेकर अलर्ट जारी है और आपसे भी और सभी से ये अपील है कि अपना खास ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका सात्विक, तमाम जानकारियों के लिए। सूरजपुर से मिल रही खबर का रुख करेंगे, जहां पर निर्माणाधीन पुल बह गया। पहली बारिश में ही निर्माणाधीन पुल ढह गया। बहुत बड़ी यहां पर लापरवाही कहिए, भ्रष्टाचार कहिए, जहां पर पहली ही बारिश में बड़ा यहां पर पुल खुला है। ये निर्माणाधीन पुल है, जिसे अभी बनकर तैयार होना था, लोगों के लिए समर्पित किया जाना था। लेकिन सोचिए, अगर पहली ही बारिश में ये हाल हुआ है पुल का, तो बनने के बाद क्या होता, बड़ा हादसा भी हो सकता था। पुल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रपटा पुल बहने से गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। प्रतापपुर क्षेत्र के धोंदा गांव का ये पूरा मामला है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि ये पुल अभी बन रहा था, निर्माणाधीन था, अभी बना भी नहीं था और उससे पहले ही ये पुल ध्वस्त हो चुका है, ढह चुका है। पहली बारिश के बाद अगर पुल का ये हाल हुआ है तो ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सूरज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, अब इसे भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या कहा जाए? पहली ही बारिश में अगर निर्माणाधीन पुल का ये हाल होता है तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या कह रहे हैं लोग इसे लेकर? जी प्रियंका, देखिए बिल्कुल ये पुल जो है, ये जो नवनिर्माणाधीन रपटा है, ये कई सवाल खड़े करता है। जहां इसको लेकर ग्राम पंचायत धोंधा और गोविंदपुर रामपुरा मार्ग के जो दर्जनों गांव के जो ग्रामीण हैं, उनकी जो जीवन शैली है, यानी कि जो जीवन की घड़ी है, वो रुक सी गई है। अब एक और जहां बरसात की शुरुआत हो चुकी है, वहीं ऐसे में अब ये नवनिर्माणाधीन के पुल के बह जाने से अब इनको आवागमन की चिंता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उनकी रोजमर्रा की जरूरतें, स्कूल, दवाई, कई प्रकार की जो उनके आप बीती है उसको समस्या है। वहीं जो ये पुल की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इसे बनाया जा रहा था, वहीं लाखों रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा था। लेकिन जो
निर्माण की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको लेकर ग्रामीण सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में ये जो पुल बना हुआ था, इस पुल के ऊपर लगभग बीते समय जो है कि कई बार जो है कि बीच में टूट गई थी, पुल ढह गई थी, जिस कारण इस रपटा को बनाया जा रहा था। लेकिन इस रपटा में भी जिस प्रकार की धांधली निकल कर सामने आई है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि आखिर नवनिर्माणाधीन रपटा जो बनाया जा रहा था। दिख ही रही है सूरज, कुछ जांच चल रही है क्या कि कैसे गिर गया निर्माणाधीन पुल? जी बिल्कुल प्रियंका, बात की जाए जांच की तो कलेक्टर ने जांच के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन वहीं पीडब्ल्यूडी का कहना है कि अभी निर्माणाधीन पुल थी और दबाव के कारण जो है कि वो बह गई है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि किस प्रकार का बेतुका बयान पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जी बहुत ही बेतुका ये बयान है, बहुत ही बेतुका सफाई है, जांच जरूरी है। आप नजर बनाए रखिएगा सूरज जांच पर, क्योंकि लोगों को काफी तकलीफ होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जांजगीर जिले से बड़ी खबर है, कूटी घाट में लीलागर नदी पर बने पुल को क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 31 जुलाई तक प्रतिबंध लगाया है। लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई। पुल की जांच और मरम्मत के बाद ही आवागमन दोबारा से शुरू किया जाएगा। बाद नदी नाले उफान पे थे, जिसके बाद से नदी लोगों का आवागमन काफ़ी प्रभावित भी हुआ है। इस समय हम पामगढ़ क्षेत्र के कुठी घाट में मौजूद हैं, जहां पर बाढ़ की स्थिति आई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे रेलिंग है और डामर की जो सड़क है वो उखड़ गई है। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश की वजह से पूरा क्षेत्र जलमग्न है और ये जो पुल है ये बिलासपुर और जांजगीर जिला का बॉर्डर है। आप देख सकते हैं कि पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इसको 18 से 30 तारीख तक के बंद किया गया है। इसका वैकल्पिक मार्ग यहाँ लफार्ज चौक से आरस मेटा होते हुए 4 लेन में जुड़ जाता है। इसको वैकल्पिक रास्ता के लिए तैयार किया है। दूसरा मुलमुला चौक से तराउद होते हुए 4 लेन में पहुँच जाता है। हिमांशु साहू, विस्तार न्यूज़, जांजगीर।